हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आप जैसे जान रहे हैं कि इंडियन ज्योग्राफी से जो है रेलवे का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो या बीएसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम देना है, सब इंस्पेक्टर का देना है, कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका कोई छूटे नहीं, इसके लिए मैं देखिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी पे लगातार सीरीज चला रहा हूँ। इसमें मैं ये 8वां वीडियो है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भौतिक स्वरूप। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में माउंटेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और फिर जो पासेस हैं, जो दर्रा है, उसके बारे में चर्चा कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी भारत का मैदान, जो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरा आपका से रिक्वेस्ट है कि आप जो इस पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल घंटी है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे और आप वीडियो देख करके लाभान्वित होते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, ये 8वां वीडियो है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के बृहत मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि फिजियोग्राफी के हिसाब से देखिएगा कि पूरे इंडिया को माउंटेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, फिर नॉर्दर्न प्लेन, फिर डेजर्ट, फिर पेनिनसुलर इंडिया, फिर कोस्टल प्लेन और फिर आइलैंड में डिवाइड किया जाता है। तो इस सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर भारत के बृहत मैदान के बारे में। तो इट इज एन एग्जाम्पल, जो उत्तर भारत का बृहत मैदान है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशनल प्लेन। ये डिपोजिशनल प्लेन का उदाहरण है। ये डिपोजिशन से बना है। जैसे आपको बताया था कि ये तेथिस सागर में से जो है, ये सागर था तेथिस सागर, इसी तेथिस सागर में से ये सब काराकोरम, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक वगैरह निकला। और फिर इसी से निकलने वाली जितनी नदियां हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, गोमती है, ये सब नदी फिर हिमालय को काट करके क्या किया, तो डिपोजिट की है। इसमें जो है बोल्डर डिपोजिट की है, सेडिमेंट्स डिपोजिट की है, मड डिपोजिट की है। तो डिपोजिशन से ये प्लेन बना है, इसीलिए ये डिपोजिशनल प्लेन कहलाता है। निक्षेपण आत्मक मैदान है और फॉर्म बाय किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ है, तो इंडस जो रिवर है उसके द्वारा, फिर गंगा जो रिवर है उसके द्वारा, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, और फिर उसकी देयर ट्राइब्यूटरीज और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन नदियों से बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इट इज ए जेंटल स्लोपिंग, ये सामान्य ढाल वाला इलाका है, लो लैंड फीचरलेस एरिया है। ये जेंटल स्लोपिंग, इसका ढाल सामान्य है। जैसे देखिएगा कि पर्वत या पठार में जो देखिएगा इरेगुलरिटीज बहुत होता है, वहां पे स्टीप तीखा ढाल होता है। लेकिन जो जेंटल स्लोपिंग एरिया होता है प्लेन में, जेंटल स्लोपिंग लो लैंड और इसका ऊंचाई बहुत कम होता है, फीचरलेस, इसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं होता है जैसे माउंटेन या प्लेटू में होता है। तो उस तरह का ये प्लेन है। अब देखिएगा कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया जो है 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पूरे एरिया जो है इसका 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे देखिएगा कि माउंटेन वाला इलाका का कितना है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और प्लेटू का 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस तरह से इतना लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अब जो है लेंथ इसकी कितनी है, तो लेंथ देखिएगा वेस्ट में से जो है 2400 किलोमीटर इसका लेंथ है, पंजाब से लेकर के असम तक इसका 2400 किलोमीटर लंबाई है। और इसका विड्थ, चौड़ाई, जहां पे ज्यादा कम चौड़ा है 240 किलोमीटर है, जहां ज्यादा चौड़ा है 340 किलोमीटर है। तो इसकी चौड़ाई विड्थ जो है वेरी करती है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच। तो इस तरह से जनरल इंफॉर्मेशन होगा प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का।
अब इसका जो फिजिकल डिवीजन करते हैं, इसको दो तरह से हम लोग समझते हैं। एक फिजिकल उसके भौतिक स्वरूप को देखते हैं और दूसरा उसका रीजनल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिएगा कि ये प्लेन जो है पूरा फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम के 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उसको रीजनल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो भौतिक स्वरूप में देखिएगा तो सुने होंगे भाभर, इसका एक नाम भाभर है, फिर सुने होंगे तराई। ये भौतिक रूप से इसको 5 भाग में बांटते हैं। फिजिकली जो है इस नॉर्दर्न प्लेन को 5 भाग में बांटते हैं, भाभर, तराई, बांगर, खादर एंड डेल्टा, 5 भाग में इसको डिवाइड करते हैं। तो जो अब भाभर क्या है, तो जस्ट जैसे देखिएगा कि जो हिमालय का जैसे खत्म होता है तो शिवालिक के बाद देखिएगा भाभर का इलाका है। तो भाभर जो है इसमें जो पर्वत जो हिमालय है उससे जो काट करके बड़ा बड़ा बोल्डर लाया जाता है, उसको डिपोजिट किया जाता है नदी के द्वारा, तो उस डिपोजिशन से ये बनता है भाभर। तो पहला फीचर है भाभर। और ये क्या है, इट इज ए नैरो बेल्ट। भाभर और तराई में हम लोग देख लेते हैं पहले। ये नैरो बेल्ट है जिसका चौड़ाई कितना है, तो 8 से 16 किलोमीटर इसका विड्थ है, 8 to 16 किलोमीटर है विड्थ है, लाइन अलोंग विद द फुट हिल ऑफ शिवालिक। शिवालिक पर्वतमाला सुना होंगे, लास्ट वाला जो पर्वतमाला है वो शिवालिक है, तो शिवालिक के फुट हिल में जो है ये भाभर पाया जाता है, इसकी विशेषता है। फिर अब क्या है, तो डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल स्टोन। इसमें स्मॉल स्टोन जो है, स्टोन्स होते हैं और जिसको पेबल्स बोलते हैं। तो पेबल्स जो है वो एक तरह का ग्लास जो पत्थर होता है, गोल गोल पत्थर हो जाता है, उसको बोलते हैं पेबल्स। फिर सैंड इसमें पाया जाता है, ये सब पाया जाता है, ये सब उससे डिपोजिशन से बना है। अब ये हाईली जो है पोरस होता है, मतलब झिरझिरा होता है, और इसमें नदी जो आती है वो देखिएगा इसमें लुप्त हो जाएगी, और फिर लुप्त होने के बाद तराई की इलाका में वो प्रकट हो जाती है। तो इसमें जो है हाईली पोरस होता है, तो मेक्स डिसिपियर रिवर्स। रिवर जो है, नदी जो है इसमें विलुप्त हो जाती है, बोल्डर के नीचे से जो है वो प्रवाहित होने लगती है, तो डिसिपियर हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे डिसिपियर होती है, तो भाभर में। कहाँ पे रीअपियर हो जाती है, तो रीअपियर हो जाती है तराई में। तो इस तरह से भाभर समझ में आ गया आपको। फिर भाभर के बाद तराई वाला इलाका होता है। भाभर के बाद जैसे देखिएगा इस सब में पहले हो गया भाभर, फिर उसके बाद देखिएगा उसके पैरेलली दक्षिण में क्या है, तो तराई है। तो तराई जो है इट इज अ 15 to 30 किलोमीटर मर्सी बेल्ट है इन साउथ ऑफ द भाभर। मतलब भाभर के दक्षिण में देखिएगा 15 से 30 किलोमीटर के बीच में एक जो है वेटलैंड जो है दलदली इलाका है, दलदली इलाका है, उसको बोलते हैं मर्सी। तो ऐसे मर्सी बेल्ट होता है साउथ ऑफ भाभर, भाभर के दक्षिण में होता है। द रीजन कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, इसमें घने जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि वाटर अवेलेबल है इसलिए जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, थिक फॉरेस्ट पाया जाता है। एंड रीअपियर्ड रिवर्स मेक इट ड्रेन्ड मर्सी लैंड। ये जो नदी यहाँ फिर से जो प्रकट हो जा रही है, यहाँ पे नदी आ करके हिमालय से आ करके जो है भाभर में लुप्त हो गई, अब फिर प्रकट हो गई तराई में। तो जैसे ही तराई में प्रकट होगी तो इसके वजह से ड्रेन होने की वजह से ये दलदली इलाका हो जाता है, दलदल हो जाता है, और इसमें थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसमें बहुत तरह के जीव जंतु पेड़ पौधा पाए जाते हैं। और अभी देखिएगा कि पंजाब हरियाणा वाले इलाके में इसको एग्री लैंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जंगल को काट करके। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उत्तर प्रदेश बिहार में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भाभर किसको बोलते हैं और तराई किसको बोलते हैं, ये दो पहला वाला इलाका है। फिर उसके बाद से भाभर और तराई के बाद का जो है देखिए खादर और बांगर आता है। तो फिर आ गया बांगर एंड खादर। तो जो डिपोजिशन होता है सॉइल का, उसमें जो ओल्ड सॉइल होता है, एलुवियम होता है, पुरातन जलोढ़ होता है, उसी को बोलते हैं बांगर, उसको बोलते हैं बांगर। और जो न्यू एलुवियल होता है उसको बोलते हैं खादर। तो इट इज अ बेल्ट ऑफ ओल्ड एलुवियम, ये ओल्ड एलुवियम का बेल्ट है। एंड फाउंड
अवे फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर, और फिर ये नदी से दूर वाले इलाका में, जैसे नदी है तो नदी का देखिएगा नजदीक वाला इलाका में मिलेगा खादर और दूर वाले इलाके में मिलेगा बांगर। तो रिवर के किनारे ये पाया जाता है, रिवर के जस्ट बेल्ट पे होगा खादर और दूरस्थ इलाका में होगा बांगर। तो ये ओल्ड होता है। और खादर क्या है, तो इट इज द बेल्ट ऑफ न्यू एलुवियम which is lying along with the river, नदी के साथ साथ ये पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं खादर, मतलब नवीनतम जलोढ़ है और ये पुरातन जलोढ़ है, पहले का जलोढ़। तो ये समझ में आ गया। तो बांगर और खादर। फिर उसके बाद देखिएगा कि द सॉइल ऑफ दिस रीजन, मतलब बांगर के क्षेत्र का जो मिट्टी होता है वो कैल्केरियस होता है डिपोजिशन में, और लोकली उसको बोला जाता है कंकड़। उस मिट्टी में कंकर पाया जाता है, कैल्केरियस डिपोजिशन को बोलते हैं, लोकल वहां के लोग बोलते हैं कंकर। तो इस कंकर पाया जाता है। और फिर खादर में द सॉइल ऑफ दिस रीजन डिपोजिटेड बाय रिवर कंटेन क्ले, मड, ह्यूमस और सैंड इसमें पाया जाता है। मतलब ये सब के डिपोजिशन क्ले की वजह से, मड की वजह से, ह्यूमस की वजह से और सैंड की वजह से ये मिट्टी क्या है, तो फर्टाइल सॉइल है, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। और इसका कलर होता है डार्क, बांगर का कलर होगा डार्क और खादर का एल्विश कलर का होता है। दोनों में डिफरेंस हो गया कि इसका कलर डार्क होगा, उसका कलर एल्विश होगा। और इट इज फर्टाइल सॉइल बट लेस देन खादर। ये भी उर्वर मिट्टी है लेकिन कम है। इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। तो खादर जो है बहुत अधिक जो है फर्टाइल सॉइल होता है। तो खादर हिंदी में फर्टिलिटी को फर्टिलाइजर को खादर ही बोलते हैं। तो उसमें बिना जो है आर्टिफिशियल खाद दिए हुए खेती कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर डेल्टा प्लेन जो है, डेल्टा प्लेन इज द लो एलिवेशन फ्लड प्लेन। ये एक तरह का बाढ़ का मैदान होता है डेल्टा प्लेन, और लो एलिवेशन बहुत कम ऊंचाई होती है इसकी। फॉर्म्ड एट माउथ ऑफ रिवर, नदी के मुख पे इसको बनाया जाता है। जैसे नदी का तट है तो वहां पे देखिएगा बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा जो है, देखिएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा के क्षेत्र में ये सुंदरबन डेल्टा जो है लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये 5 भाग में इसको बांटते हैं, खादर, तराई, बांगर और भाबर डेल्टा। तो इस तरह से सुंदरबन डेल्टा इसका एग्जांपल हो गया। अब फिर इसी प्लेन का हम रीजनल क्लासिफिकेशन करते हैं, क्षेत्रीय वर्गीकरण करते हैं। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में देखिएगा इस इलाका में पंजाब प्लेन है, इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन। तो पंजाब प्लेन या फिर इसको बोलते हैं इंडस प्लेन बोलते हैं। और ये वेस्टर्न प्लेन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि पूरे प्लेन की ये वेस्टर्न इलाका में है इसलिए वेस्टर्न प्लेन बोलते हैं। तो पंजाब प्लेन जो है ये नदी के द्वारा इंडस और उसकी सहायक नदी झेलम, रावी, ब्यास, सतलज ये सब नदी के द्वारा बनाया गया है। और ये डेजर्ट का अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, राजस्थान वाला ऐसे इसी का पार्ट है। तो और इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप देखिएगा साउथ और वेस्ट की ओर है, मतलब साउथ की ओर और वेस्ट की ओर जो है इसका स्लोप है इस प्लेन का। तो ये हो गया। दूसरा हो गया गंगा प्लेन। इस इलाका में उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में गंगा प्लेन है। इसको सेंट्रल प्लेन भी बोलते हैं। और फॉर्म बाई गंगा और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, अलकनंदा, ये सब के डिपोजिशन से बना है, फॉर्म बाई गंगा एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। और इसका स्लोप है देखिएगा साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ और ईस्ट में इसका डायरेक्शन है, स्लोप है साउथ और ईस्ट में, इसका साउथ वेस्ट में है। और इसका वाटर शेड है अंबाला सिटी जो है इसका वाटर शेड है। तो इस तरह से ये हो गया। फिर तीसरा जो प्लेन है उसको बोलते हैं असम प्लेन बोलते हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन बोलते हैं, या फिर ईस्टर्न प्लेन बोलते हैं, या पूर्वी प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका स्लोप किधर है, तो साउथ की ओर है और वेस्ट की ओर है इसका स्लोप, ढाल। तो सबका ढाल पूछता है, फिर एरिया पूछता है, फिर कौन से नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। तो देखिए असम का प्लेन जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी जैसे लोहित, दिहांग, टोरसा, मानस, ये सब नदी से मिलकर बना है असम का मैदान। तो इस तरह से इसका रीजनल क्लासिफिकेशन और
फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो टर्म है, जैसे प्लेन किसको बोलते हैं, फिर ये किस तरह का प्लेन है, तो डिपोजिशनल है। फिर उसके फिजिकल डिवीजन में देखिएगा कि भावर है, तराई है, बांगर है, खादर है, डेल्टा है। और रीजनल क्लासिफिकेशन में पंजाब का मैदान है, या इंडस का प्लेन है, या फिर गंगा का प्लेन है, या फिर ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। एक वेस्ट में है, एक सेंट्रल में है और एक ईस्टर्न में है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ आपका ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का, उत्तर भारत का मैदान। तो ये इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।